सो फ्रेंड्स, अगर आप चार्ट के ऊपर में सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं निकाल पाते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे निकालें, तो आज आपकी ये दुविधा इस वीडियो के अंदर ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि सपोर्ट रेसिस्टेंस बाइंग जोन निकालने के लिए हम चार्ट का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। आरएसआई का एक और स्ट्रेटजी आपके पास लेके आया हूँ, जिस स्ट्रेटजी का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ट्रेड तो कम मिलेंगे, लेकिन सपोर्ट रेसिस्टेंस ढूंढने की जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा। केवल आप आरएसआई को देख के आरएसआई के ऊपर में कुछ मार्किंग करके आप सपोर्ट रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि आरएसआई कहाँ पे पहुँचेगा तो हमें बाय करना चाहिए और कहाँ तक पहुँचेगा तो हमें प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। ये चीज़ आप आरएसआई के माध्यम से समझ सकते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू कंप्लीट देख लीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने लगाया हुआ है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, जो कि मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। आपको अभी मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न ही पहले लगाना है, जहाँ से आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस आरएसआई के ऊपर में ढूंढना आसान हो जाएगा। करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है। अपने चार्ट के ऊपर में आप चाहे किसी भी ब्रोकर को इस्तेमाल करते हैं या फिर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर भी जा सकते हैं और आपको आरएसआई लगा लेना है। जिन लोगों को आरएसआई लगाना नहीं आता है उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें आप सिंपल आरएसआई सर्च कीजिएगा तो आरएसआई लिख के आ जाएगा। यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लिख के आ जाएगा। इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है, मैंने पहले से ही आरएसआई इसमें लगाया हुआ है, इसीलिए आरएसआई अब आपके सामने है। तो करना क्या है, चार्ट को थोड़ा छोटा कीजिए, आरएसआई को बड़ा कीजिए और चार्ट को क्लोज कर लीजिए। चार्ट को क्लोज करने से आपको आरएसआई बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा। अब आरएसआई के ऊपर में आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के लिए आपके पास ऑप्शन पता है, आपको भी पता है मार्किंग्स कहाँ से हम निकालते हैं, तो इस जगह से आप मार्किंग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को चार्ट पे ना रख के हम करेंगे आरएसआई के ऊपर में क्लिक और यहाँ करेंगे एक लाइन मार्क। यहाँ पर आरएसआई हमको दिखाई दे रहा है कि आरएसआई लास्ट कहाँ तक आया हुआ है, तो वहाँ तक हम एक लाइन मार्क कर लेंगे। उसके बाद और थोड़ा सा हम बड़ा कर सकते हैं और थोड़ा बड़ा करके इसी लाइन को हम कॉपी कर लेंगे या फिर आप दूसरा लाइन भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लोन कर दिया है और अब मुझे दिखाई दे रहा है कि हमारे इस लेवल से, मतलब 39 के लेवल से आरएसआई बार बार रिवर्स हुआ है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी एक लाइन हम मार्क कर देंगे। इसी प्रकार से हम रेसिस्टेंस के ऊपर भी मार्क करेंगे। मतलब जो हमने ऊपर की लाइन दिखाई दे रही है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि आरएसआई कहाँ तक गया है, तो वहाँ पर हम एक लाइन और मार्क कर लेंगे। सो यहाँ पर दिखाने के लिए मैंने आपको एक लाइन और मार्क करके दिखा दिया है। ऐसे ही आप दूसरा लाइन भी नीचे मार्क कर सकते हैं, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो कि जहाँ पर ज़्यादा आरएसआई बार बार गया है और वहाँ से रिवर्स हो गया है। तो यहाँ पर एक लाइन और मैं क्लोन कर लेता हूँ और यहीं पर लगा देता हूँ, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि हमें दूसरा रेसिस्टेंस कहाँ मिलेगा। तो ये हमने मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का जो टाइम पीरियड है उसे हम छोटा करेंगे। मतलब मंथली से हम वीकली पे आएंगे और वीकली से वन डे पे जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा कि जब जब आरएसआई इस लेवल तक पहुँचा है, उसके बाद रेसिस्टेंस मिला है और रेसिस्टेंस के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है। सेम वही चीज़ आप नीचे देखेंगे, जब जब आरएसआई नीचे आया है तो यहाँ से बाइंग जोन बना है और स्टॉक ऊपर गया है। तो आपको करना कुछ नहीं है, चार्ट पे आपको मार्क नहीं करने आता है तो आरएसआई के ऊपर में ऐसे मार्क कीजिए और इंतजार कीजिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि आरएसआई लास्ट तक आके और वापस हो रहा है, तो यहाँ भी एक मौका हो सकता है, क्योंकि हमारा पहला सपोर्ट ये था और दूसरा सपोर्ट ये था। तो दूसरे सपोर्ट के ऊपर भी ये निकला हुआ है, मतलब यहाँ से एक रीटेस्टमेंट आके और यहाँ से बाहर निकल सकता है। यहाँ पर मैंने एसबीआई का चार्ट लिया है, आप किसी भी चार्ट पे ऐसा मार्क करके देख सकते हैं, लेकिन ऐसा चार्ट पर मार्क करना केवल आपके सीखने के लिए मैंने बताया है। यहाँ पर किसी को भी खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। इतनी आसान स्ट्रेटजी जो केवल आरएसआई को देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि ये हमारा बाइंग जोन है और ये हमारा सेलिंग जोन है। इसमें अगर आप प्राइस एक्शन को थोड़ा सा शामिल कर देंगे, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न को शामिल कर देंगे, तो आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि हमें टॉप पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यानी कि सपोर्ट के ऊपर में भी आए तो आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पर पैटर्न्स कौन से बन रहे हैं। अगर बेयरिश पैटर्न है तो आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं और बुलिश पैटर्न दिखता है चार्ट के ऊपर में तो आप यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। तो ये वीडियो आपके सीखने के लिए था, खरीदने और बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। चार्ट के ऊपर में प्लॉट कीजिए, आरएसआई के ऊपर प्लॉट कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो केवल आपके एजुकेशन के लिए ही है, तो आप इसका सही इस्तेमाल कीजिए।
सो आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपके पास पहुंचते रहेंगे जो आपके काम को आसान कर देंगे। हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। स्टॉक सही फैमिली के बहुत सारे मेंबर हैं जो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को समाप्त कर सकते हैं। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।